गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार अपने न्यू यूट्यूब चैनल द कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था कैलेंडर का बेसिक क्लास 2 और आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं कैलेंडर का बेसिक क्लास 3। चलिए, दो कॉन्सेप्ट मैंने यानी दो टाइप मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में। जो भी स्टूडेंट पिछला क्लास अगर नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये स्टार्ट करने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाकर आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, पिछले क्लास में हमने बताया था ये जो आपका मंथ का कोड है, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे कि ये मंथ का कोड आपका जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल से लेकर के टोटल दिसंबर तक आपका कोड दिया हुआ है। जैसे ये ऊपर वाले लाइन आपका जनरल ईयर के लिए है और नीचे वाला लाइन आपका क्या है, सेंचुरी ईयर के लिए है। यानी कह सकते हैं कोड आपका बिल्कुल सेम है। यानी जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2 होता है, जून का कोड 5 होता है, जुलाई का कोड 0 होता है, अगस्त का कोड 3 होता है, सितंबर का कोड 6 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, नवंबर का कोड 4 होता है, दिसंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है। लेकिन लीप ईयर में सिर्फ जनवरी और फरवरी में एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सारा कोड वर्ड आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग को याद करना है। जो अगर इसको नहीं याद किए हैं तो सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि वो टाइप 3 से लेकर के आगे इसी मंथ के कोड का प्रयोग होगा। अगर मंथ का कोड आपको कंप्लीट नहीं रहेगा तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अब आइए, कॉन्सेप्ट 2 में हमने देखा था कि डेट सिर्फ अलग रहता था, लेकिन मंथ और ईयर क्या रहता था, सेम रहता था। लेकिन कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, डेट भी आपका चेंज रहेगा और मंथ भी चेंज रहेगा। तो डेट तो खैर डेट रहता ही है, लेकिन अब इस बार क्या करना, मंथ के नाम की जगह पे उसका जो अभी मैंने कोडवर्ड जो बताया है उस कोड का प्रयोग करना है। जैसे कहीं पे अगर मार्च आ जाता है तो मार्च का कोड आपको क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। कहीं पे अगर मई आ जाता है तो मई का कोड क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको कोडवर्ड को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब जैसे इसमें पिछले क्लास में मैंने देखा था जो डेट आपका क्या रहता सिर्फ अलग, बाकी मंथ और ईयर क्या रहता था, एकदम सेम रहता था। लेकिन इस बार क्या है, ईयर सेम है। हमने बोला जो सेम है उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना है। अब हमें यहाँ पे डेट और मंथ दोनों को लेकर के चलना है, डेट भी लेकर चलना है और मंथ भी लेकर चलना है। ठीक है, डेट आपका डेट रहता ही है और मंथ के जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, मंथ का कोड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 19 अप्रैल 2017 को यदि सैटरडे है। ठीक है, 19 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 19 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो कहता है बताइए कि 26 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा। तो बताइए, ये 2017 काट सकते हैं, कट जाएगा। तो हमको सिर्फ आपको मतलब क्या है, डेट और मंथ से मतलब है, ईयर से मतलब नहीं है, क्योंकि ईयर क्या है, सेम है। हमने बोला जो आपका सेम है उसे आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 19 अप्रैल, क्या लिख सकते हैं, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को क्वेश्चन में दिया गया सैटरडे, तो बोला गया 26 सितंबर, 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे कोड का। ठीक है, अब जैसे 19 तो 19 है ही, लेकिन अप्रैल का कोड क्या होता है, तो अप्रैल का कोड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आप लोग को साइड में दिया हूँ समझने के लिए। ठीक है, तो अप्रैल का कोड क्या होता है, 0। तब ये क्या करना, दोनों को जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 26 प्लस सितंबर का क्या होता है, कोड होता है 6। तो 26 में आप 6 को क्या करना है, ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पे अब देखना ये है इसमें से डेट बड़ा और छोटा कौन है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेशन से मतलब, ध्यान रखिएगा, हमेशा पहले क्या करते थे, बड़े डेट में से छोटे डेट को लेस करते थे। लेकिन अब इस बार क्या करेंगे, बड़े डेट के कैलकुलेशन में से छोटे डेट के कैलकुलेशन को लेस करेंगे। तो बड़ा डेट कैसे पता चलेगा, बड़ा डेट के लिए आपको अब डेट से पता नहीं करना होगा, अब आपको बड़ा छोटा पकड़ना होगा, मंथ के अनुसार से पकड़ना होगा।
अब बताइए कि इसमें अप्रैल सबसे बड़ा कि सितंबर सबसे बड़ा, तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। यानी सितंबर के कैलकुलेशन कितना है, 32 है, और अप्रैल का कोड क्या है, 19 है। यानी हम कह सकते हैं बड़े डेट, यानी बड़े डेट कैसे पता चलेगा, मंथ वाइज, ठीक है। तो मंथ एक अप्रैल है, एक सितंबर है, तो हमने बोला बड़े वाले डेट में से छोटी वाले डेट को लेस करिए, ठीक है। यानी सितंबर वाली कैलकुलेशन कितना है, 32, और छोटे वाला डेट कितना है, यानी अप्रैल का कैलकुलेशन कितना है, 19। यानी कि हमको करना क्या है, 32 में से 19 को लेस करना है। यहाँ पे 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 13। अब जो भी रिमाइंडर बचता है उसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, 6, ठीक है। अब जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को या तो हम ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था ऐड और लेस कर क्यों किया जाता है, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पे हमने बोला था पिछली क्लास में, यदि छोटे डेट में क्वेश्चन मार्क है और बड़े डेट में अगर दिन दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेस। यानी कि बड़े डेट से छोटे डेट में जाने के लिए, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए क्या करना होता है, आपको लेस करना होता है। लेकिन यदि छोटे डेट में दिन दिया हुआ, बड़े डेट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पे देखा गया अप्रैल आपका छोटा है, सितंबर आपका बड़ा है, तो छोटे डेट में सैटरडे दिया है और बड़े डेट में क्वेश्चन मार्क दिया है। यानी कि छोटे से बड़े डेट में जाने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर चलना होगा, यानी कि आपकी जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, प्लस करना है। यानी हम कह सकते हैं यदि सैटरडे में हमको +6 करना है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पिछली क्लास में मैंने बताया था +6 से अच्छा आप -1 कर दीजिएगा तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर कोई आज का ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, तो +6 और -1 का रीजन क्या है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो बताइए सैटरडे में +6 करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन -1 करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं सैटरडे में से -1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है। आइए, अगला क्वेश्चन बोलता है 23 मई 2013, यानी 2013 इक्वल है तो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। हमको मतलब है 23 मई से मतलब है, ठीक है, 23 मई से मतलब है, और 17 अक्टूबर से मतलब है। 17 क्या है, अक्टूबर से मतलब है। अब ध्यान दीजिएगा, 23 मई को दिया गया है सैटरडे, ठीक है, और 17 अक्टूबर को दिया गया क्वेश्चन मार्क। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज कहाँ पे होगा, क्यों होगा, जो मैं रीजन बताता हूँ। ऐसे स्टूडेंट इसमें ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, 23 को लेना है, प्लस में मई का कोड क्या होता है, 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। अब आइए, यहाँ पे आपका 17 है, अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज देखिएगा, ये तो 18 है, ये क्या है, 25 है, तो बच्चा क्या करेगा, 25 में से 18 को लेस करेगा, जबकि ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा करना नहीं है। हमने क्या बोला, हमेशा बड़े डेट का कैलकुलेशन चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, वो मायने नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। हमेशा बड़े डेट में से छोटे डेट में को लेस करना है। तो बड़ा डेट का कैलकुलेशन क्या है, 18 है, और छोटा डेट का कैलकुलेशन क्या है, 25 है, 25 है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े वाले डेट के कैलकुलेशन में से छोटे वाले डेट के कैलकुलेशन को लेस करना है। यानी हम कर सकते हैं 18 में से हमको क्या करना है, 25 को लेस करना है। 18 में से क्या करना है, 25 को लेस करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7, ठीक है, -7। अब -7 को 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 को माइनस करिएगा या प्लस करिएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब भी यदि रिमाइंडर अगर 0 आता है, 0 का मतलब होता है सेम डे, 0 का मतलब क्या होता है, सेम डे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे पहले से था, अभी भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे ही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा बड़े डेट के कैलकुलेशन में से ही छोटे डेट के कैलकुलेशन को लेस करना है। तो बड़ा डेट यहाँ पे अक्टूबर है, न कि मई है। मई का कैलकुलेशन 25 है, लेकिन बड़ा है, लेकिन हमने बोला हमेशा बड़े डेट के कैलकुलेशन, बड़ा डेट का कैलकुलेशन इस बार छोटा है और छोटे डेट का कैलकुलेशन बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं।
हमेशा बड़े डेट के कैलकुलेशन में से ही छोटे डेट के कैलकुलेशन को लेस करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन हमेशा गलती होते रहेगी। ठीक है, अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता था, कैसे सॉल्व किया जा सकता है जो थोड़ा सा और बताते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इरेज ही करना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे कि अगर बात किया जाए 23 मई के बारे में बात किया गया, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है 17 अक्टूबर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया सैटरडे और इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या दिया गया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 2013 और 2013 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, जो इक्वल हुआ आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 प्लस मई का कोड क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। यहाँ पे आपका 17 है, अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पे +1 कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, रिमाइंडर, रिमाइंडर का कंडीशन होता है, रिमाइंडर का क्या होता है, कंडीशन होता है, यदि आप मान लेते हैं 2 + 4 + 8 + 9 + 10 में यदि आप 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो या तो जोड़ के डिवाइड कर सकते हैं या तो पार्टिकुलर भी डिवाइड करके रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं। तो हम बताइए, इतना हम जोड़ने घटाने क्यों जाए, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो देखिए, हमको अंत में क्या निकालना है, रिमाइंडर ही निकालना है, तो हम रिमाइंडर क्यों ना हम डायरेक्ट ही निकालें। यानी कहने का मतलब, अगर हम इसी को अगर 23 को ही 7 से डिवाइड कर दें, 23 को यदि 7 से डिवाइड कर दें, तो बताइए 27 रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इधर से कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब आइए, यहाँ से देखा जाए, यदि 17 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, तो 3 + 1 कितना हो जाता है, 4। अब बताइए, छोटी वाले डेट का भी कैलकुलेशन 4 और बड़ी वाले डेट का भी कैलकुलेशन 4, तो 4 में से 4 लेस होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 बोले तो क्या हो जाएगा, सेम आपका डे हो जाएगा, यानी सैटरडे आपका राइट आंसर। यानी कहने का अर्थ है, अगर मान लेते हैं कहीं पे 28 दिया दिया हुआ +6 करना है, ठीक है, तो आप जोड़ करके आप 8 6 14, यानी कि 34 में से आप 7 को डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर 6 बचेगा, या डायरेक्ट पार्टिकुलर भी सच्चों को 28 काट के रिमाइंडर 0, और यहाँ से 6 था, 6 + 0 क्या हो जाएगा, 6। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है 30 जनवरी, पहले तो 2004 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 30 जनवरी को आपका कौन सा दिन दिया हुआ, थर्सडे दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 2004 आपका क्या है, लीप ईयर, तो इस बार हम जनवरी का कोड 1 न लेकर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, ये आपका 1 नहीं होगा, क्योंकि 2004 आपका क्या है, एज ए लीप ईयर है। ठीक है, और 7 दिसंबर के बारे में बात किया गया था, 7 दिसंबर, तो यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी छोटे डेट से हमें बड़े डेट में जाना है। अब ये मत देखिएगा कि 30 आपका ज्यादा है और 7 आपका छोटा है, जी नहीं, ये चीज नहीं देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30 + जनवरी का कोड हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका छोटा मंथ, यानी मंथ आपका क्या छोटा, यानी ये छोटे डेट का कैलकुलेशन 30 + 0, और बड़े डेट का कैलकुलेशन 7 + दिसंबर आपका क्या है, सबसे बड़ा है, दिसंबर आपका क्या है, सबसे बड़ा है, तो हमको बड़ा को, दिसंबर का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा। अब 30 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 30 ही आ जाएगा, और 7 + 6 करेंगे तो 7 6 13 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे हमको क्या करना है, 13 में से 30 को घटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन हमने बताया, एक लॉजिक बताया, अगर उस लॉजिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी बन सकता है। कैसे बन सकता है, जो देखिए, हमने बोला हम डायरेक्ट क्यों ना 7 से यहीं डिवाइड कर दें, 7 चौको 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 + 0 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, अगर इस 7 को 7 से अगर हम डायरेक्ट अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब बताइए, बड़े डेट का कैलकुलेशन कितना हो गया, 6, और छोटे डेट का कैलकुलेशन कितना हो गया, 2।
तो 6 में से यदि हम 2 को लेस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये बताइए, ये 4 को हमको ऐड करना है कि लेस करना, जो आप बता सकते हैं। तो हमने बोला छोटे डेट को दिन दिया हुआ है और बड़े डेट को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं थर्सडे में हमको क्या करना है, +4 करना है, क्योंकि छोटे डेट से बड़े डेट में जाने के लिए हमको प्लस करना होता है। तो +4 करने से अच्छा -3 भी करिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन आप +4 भी कर सकते हैं। तो थर्सडे में +4 करिएगा तो 1 ऐड करिएगा तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आप ऐड न करके डायरेक्ट आप पार्टिकुलर रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच सकते हैं और माइनस से आप बच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है 18 फरवरी 2004। 2004 पे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया 2 सितंबर, 2 सितंबर के बारे में बात किया गया है। इसमें दिया गया है सैटरडे, इसमें क्या दिया गया, सैटरडे। तो कहता है बताइए कि हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 18 प्लस फरवरी का हमको क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो फरवरी का हम कोड क्या लिखेंगे, 4 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, क्योंकि 2004 आपका क्या है, एज ए लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब फरवरी का कोड हमको क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 प्लस क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। 18 प्लस 3, अब बताइए 18 प्लस 3 कितना हो जाता है, 21। 21 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। यानी ऊपर वाले का कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब नीचे वाला 2 प्लस सितंबर का कोड क्या होता है, 6। 6 दो कितना होता है, 8। इसको भी अगर 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब बताइए बड़ी वाला डेट का कैलकुलेशन 1, छोटे वाला डेट का कैलकुलेशन 0। क्या कैलकुलेशन हमारा करना आसान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 1। अब बताइए इस 1 को ऐड करना है कि लेस करना है, क्योंकि छोटा डेट आपका क्या है, फरवरी है, और बड़ा डेट का कैलकुलेशन क्या है, यानी सितंबर का कैलकुलेशन 1। हमने बोला छोटे डेट में यदि दिन दिया हुआ है और बड़े डेट में यदि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बताइए सैटरडे में प्लस अगर हम 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, संडे। तो संडे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक में? और कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है 19 नवंबर, 19 नवंबर और 22 फरवरी 2016। ठीक है, इसमें क्या क्या रिवर्स किया है, पहले 2016 को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। 19 नवंबर, ठीक है, 19 नवंबर को सैटरडे दिया गया है और बोला गया 22 फरवरी को क्वेश्चन मार्क। इस बार क्या क्या क्वेश्चन को रिवर्स किया है। रिवर्स करने का मतलब बड़ा डेट आपका नवंबर में है और छोटा डेट आपका क्या है, फरवरी है। अभी नहीं देखिएगा, 19 और 22 नहीं देखना, डेट नहीं देखना, मंथ से बड़ा छोटा देखना है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे 19 प्लस नवंबर का कोड क्या होता है, 4। लिख देंगे 4। ठीक है, अब आइए इसको लिखेंगे 22 प्लस 2016 आपका एज ए लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर। तो फरवरी का कोड हम 4 न लेकर के क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। ठीक है, तो 3 लेंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने से अच्छा पहले ही हम रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, यदि इसको 7 से डिवाइड करेंगे या फिर दोनों को जोड़िए, 9 4 13 यानी कि 23। 23 को यदि 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यहाँ पे इसको अगर काटते हैं तो 7 21 कितना हो जाता है, 7 21, तो रिमाइंडर 1 और यहाँ पे आपका 4, तो ये सॉरी 3, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएगा, 4। ठीक है, अब आइए बड़े डेट का कैलकुलेशन आपका क्या है, 2 है और छोटे डेट का कैलकुलेशन क्या है, 4 है। तो हमने बोला बड़े डेट के कैलकुलेशन में से हमेशा छोटे डेट को क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब ये -2 को हमको ऐड करना है कि लेस करना, निर्भर करेगा क्वेश्चन मार्क पे। हमने देखा ये नवंबर आपका बड़ा है और फरवरी आपका छोटा है, यानी बड़ा डेट, बड़ा में आपको दिन दिया हुआ, छोटे में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो हमने बोला बड़े से छोटे में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, लेस करना होता है। यानी कि सैटरडे में हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा -2 को। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यानी हम कह सकते हैं सैटरडे में +2 करना है, क्या करना है, +2। तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे और मंडे। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, मंडे।
इसको एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो देखिए, वो कैसे कर सकते हैं जो थोड़ा सा देख सकते हैं। एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे देखिए हमने बोला यहाँ पे आपका क्या हुआ, पर डेट का कैलकुलेशन आपका क्या है 2, 2 में से क्या घटाना है, 4 को घटाना है, तो कितना आ गया -2। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये माइनस है, वैल्यू को यानी कि जो भी रिमाइंडर आता है उसको हमेशा प्लस रखना है। तो प्लस रखने के लिए हमने बोला था आप लोग को, पिछली क्लास में मैंने बताया था, -2 करने से अच्छा आप क्या करिए +5। ठीक है, यानी कि ये दोनों डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, अगर -3 है तो वहां पे 3 में क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, 7 हो जाए 4, तो 3 + 4 क्या होता है 7, लेकिन सिंबल आपका क्या होगा रिवर्स, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कह सकते हैं ये आपका क्या है प्लस, ये आपका क्या है माइनस है, तो माइनस से अच्छा आप क्या कर सकते हैं +5 कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। ठीक है, तब +5 करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है, क्वेश्चन यहाँ पे बोला जाता है कि बताइए कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए 2 में से हमने 2 में से हमने 4 को लेस किया, बड़ी वाले डेट में से छोटे वाले डेट को लेस किया, तो क्या आ गया -2। अब माइनस को क्या करना था, माइनस करना था। ठीक है, अब आइए, अभी हमारा क्या आया 5 आया। ठीक है, तब इस 5 को हमको क्या करना है, जो पहले हम लोग समझेंगे, जो हम लोग क्या पहले थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए करना क्या है, अब हमारा क्या है सैटरडे। ठीक है, क्या है सैटरडे, तो सैटरडे में से इस 5 को क्या करना, ऐड करना कि लेस करना था। हमने बोला यदि बड़े वाले डेट में दिन दिया हुआ, छोटे वाले डेट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो इसको क्या करते हैं लेस करते हैं, तो माइनस क्या करेंगे 5। अब बताइए -5 करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमने बताया -5 से अच्छा 5 में क्या जोड़ दे के साथ हो जाता 2, ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यदि सैटरडे में -5 करना चाहते हैं फिर भी आंसर सेम आएगा, या +2 करना चाहते हैं फिर भी आंसर क्या आ जाएगा सेम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा मंडे। तो हम कर सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंडे, जो ऑप्शन नंबर डी को फॉलो करता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब आया टाइप 4। अब टाइप 4 में क्या होता है, ये आपका डेट भी सेम रहेगा, मंथ भी सेम रहेगा, लेकिन इस बार क्या रहेगा, ईयर आपका क्या रहेगा चेंज रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट 3 तक देखा, यानी टाइप 3 तक देखा, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 4। यदि हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज कहीं भी अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू।